वो सभी हिंदू से बोल रहे थे कि अजान पढ़ो, नहीं पढ़ा तो गोली मार देंगे। ये कहना है आशावरी का, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के वक्त अपने परिवार के साथ वहीं मौजूद थी। आशावरी महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली हैं। अपने परिवार के साथ वो कश्मीर घूमने गई थी। 21 अप्रैल की दोपहर करीब 2:45 का वक्त था। पहलगाम की बैसारन घाटी में अचानक कुछ लोग आए और फायरिंग शुरू कर दी। हमले में आशावरी के चाचा और पिता को भी गोली मार दी गई। आशावरी ने आज तक से बातचीत में क्या बताया है, सुनिए। आपकी क्या बात हुई जो आपके घर वाले वहाँ पर मौजूद है पहलगाम में, क्या हुआ है आखिर उन्होंने क्या बताया? एक्चुअली हुआ ये है सर कि हम लोग घूमने आए थे बेताब वैली करके, जहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड एरिया है। वो ओपन एरिया है, पूरा पहाड़ी। और वहाँ से कुछ आतंकवादी है, कौन है पता नहीं, मतलब आए, उन्होंने सीधा फायरिंग शुरू कर दिया। और फायरिंग करते टाइम उन लोगों ने, जितने भी हिंदू लोग थे, उनको सबको पकड़ पकड़ के धमकी दिया कि आप अजान पढ़ो और नहीं पढ़ोगे तो उनको गोलियां मार दी। तो उसमें मेरे पापा, मतलब मेरे पिताजी थे और मेरे चाचा थे, उन दोनों को भी उन लोगों ने गोलियां मारी। वो बताती है कि आतंकियों ने कहा कि आप लोगों ने मोदी जी को सिर पर चढ़ाकर रखा है, आपकी वजह से हमारा मजहब खतरे में है। आशावरी बताती हैं कि हमें अब तक पता नहीं चल पाया है कि पापा और चाचा की गोली लगने के बाद क्या हालत है। मोदी जी का नाम लेके हमें बोल रहे थे कि आप लोगों ने मोदी जी को बढ़ा के रखा है, सर पे चढ़ा के रखा है, आपकी वजह से हमारा मजहब खतरे में है, ये सब वो बोल रहे थे। अभी मेरे पापा और चाचा दोनों को 20 गोलियां लगी। हम लोग महाराष्ट्र पुणे से है। हम लोग इधर पहलगाम में अभी शिफ्ट हुए हैं। मैं अपनी मम्मी और चाची के साथ बैठी हूँ यहाँ पे पहलगाम क्लब में। कैसी है तबीयत आपके चाचा जी की, और की चाचा जी और पिताजी की तबीयत कैसी है? कुछ अपडेट नहीं है। हम लोग 4 बजे के आसपास, 3:30-4 बजे के आसपास ये इंसिडेंट हुआ, पर तब से अभी तक हमें कोई खबर नहीं है, हमें कुछ भी अपडेट नहीं मिल रहा है सर। आप कैसे बच गए? जब आतंकवादी गोलियां चला रहे थे तो आप वहां पर नहीं थे? मेरे सामने ही हुआ है सर, मेरे साथ ही हम लोग एक इसके पीछे छुपे थे, टेंट के पीछे छुपे थे। वो लोग बाहर से आए, उन्होंने मेरे पापा को उठाया, उनको गोलियां मारी। फिर मेरे चाचा लेटे हुए थे, उनको गोलियां मारी। हमारे बाजू में एक फैमिली थी, उनमें से 2 लोगों को उन्होंने गोलियां मारी और हमें बोला कि अजान पढ़ो नहीं तो तुम लोगों को मार देंगे। और उन्होंने किसी भी औरत को या बच्चे को नहीं मारा, सिर्फ और सिर्फ जेंट्स को मारा है। जितने भी जेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, जिनसे उनकी बहस हुई, वहाँ पे उनके लोकल कुछ मुस्लिम लोग भी थे, मतलब कश्मीरी मुस्लिम जो भी होंगे, पता नहीं कौन थे, बट जो लोग लोकल थे उन लोगों को भी उन्होंने डराया था। वो लोग अजान पढ़ रहे थे, उनका सुन के हम लोग भी पढ़ने लगे कि हमें ना गोली मार दे। पहले ही उन्होंने मेरे पापा जी को और मेरे चाचा को गोली मार दी और हम लोग वहाँ से भाग के आए। उनको हमें छोड़ के वहाँ से भाग के आना पड़ा। फिर वो लोकल जो राइडिंग के लिए लेके जाते घोड़े वाले, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने हमें हेल्प किया, इसलिए हम तीनों सेफली नीचे आ गए। बट उसके बाद से उनको जब मिलिट्री ने रेस्क्यू किया, उनको हॉस्पिटल लेके गए, बट वहाँ से तब से हमें कुछ खबर नहीं है सर, कुछ पता नहीं है कि आगे क्या हो रहा है। आशावरी से आतंकियों के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने लोकल पुलिस के जैसे कपड़े पहने थे और आर्मी प्रिंट के मास्क लगाए थे। वो आए थे पुलिस जैसे, इधर की जो लोकल पुलिस कपड़े रहते हैं वैसे टाइप के कपड़े उन्होंने पहने थे। ऊपर उन्होंने मास्क लगाए थे, जो आर्मी वाले प्रिंटेड मास्क रहते हैं वैसे। उनके हाथ में गन्स थी। उन्होंने आके सीधा धमका के, जैसे 26/11 टेरर अटैक हुआ था ना सर, वैसे ही इधर आके धमका के वो गोली मार के निकल गए और भाग गए गोली मार के। क्या किसी लोकल लोगों को भी उन्होंने गोली मारी? क्या किसी लोकल लोगों को भी उन्होंने लोकल लोगों को नहीं, जो मुस्लिम नहीं है, जो हिंदू है, उनको ही गोली मारी है। और धर्म पूछकर गोलियां मारी उन्होंने? धर्म पूछ के ही मारी ना। आप मुस्लिम हो क्या? नहीं हो ना, हिंदू हो। आप लोगों ने मोदी को सर पे चढ़ा के रखा है, अजान पढ़ो, नहीं आ रहा है अजान पढ़ना, गोली मार दी। मेरे पापा को मेरे सामने 3 गोलियां मारी है सर। उन्होंने ये भी बताया कि आतंकियों ने 26/11 जैसा हमला किया और फिर वहां से भाग गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लिखा है मेरी साथी रक्षा ने, मैं हूं शिवानी, और इस वीडियो को शूट किया है आलोक ने। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।